कीजिए, ठीक है। शेयर करेंगे, इससे आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा और आपका तो जो फ़ायदा होगा वो तो होगा ही, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आता है पंचवर्षीय योजना। उसके पहले हमको दो चीज़ें पढ़नी होंगी। पंचवर्षीय योजना पर ये दोनों चीज़ें आधारित हैं। पहला आपका आता है प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, दूसरा आपका आता है एनडीसी, ठीक है। इन दोनों को पढ़ना होगा। पंचवर्षीय योजना पढ़ने से पहले इन दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन क्या है, योजना आयोग क्या है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। योजना आयोग का कार्य क्या था, तो भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाना, ठीक है। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाती थी और पंचवर्षीय योजना तो बन गया, लेकिन उसके लिए एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो प्रॉपर रूप से देख सके कि पंचवर्षीय योजना में सही तरीके से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अर्थात उस पर निगरानी रखना और उसको समय समय पर सुझाव देना। उसके लिए आपका बनाया गया एनडीसी, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इन दोनों को भी हम लोग देख लेते हैं, मोटा मोटी वैसे हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग बहुत ही विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो पंचवर्षीय योजना बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योजना आयोग, इसकी जगह पर अब आप लोगों को पता हो गया नीति आयोग आ गया है, ठीक है। सभी को पता होगा योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते थे। भारत सरकार किस तरह काम करे उसके लिए योजना आयोग बनाया गया था, ठीक है। अधिकतर जो योजना आयोग बनाने का उद्देश्य था, उसका उद्देश्य क्या था, भारत सरकार किस तरह से काम करे इसके लिए योजना आयोग बनाया गया था, ठीक है। योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई। अब पंचवर्षीय योजना बन गई। अब पंचवर्षीय योजना को अपनी देख रेख में रखना, निगरानी में रखना और उसके लिए सुझाव देना समय समय पर, उसके लिए आपका निर्माण किया गया एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को। भूलना नहीं है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और यह भारत सरकार किस तरह से काम करे इसके लिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और योजना आयोग का काम ही होता है पंचवर्षीय योजना बनाना। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना, ठीक है, और योजना की प्रगति पर समय समय पर विचार करना और सुझाव देना, यह कार्य था राष्ट्रीय विकास परिषद का। अब हमारा आता है पंचवर्षीय योजना। अब हम लोग देखेंगे 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी समय सीमा है 1951 से 1956 तक, ठीक है। तो जो समय सीमा है, जैसे मान लीजिए एक समय सीमा है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो 1, 2, 3, 4 तो हमको याद हो जाता है, लेकिन 12 पंचवर्षीय योजना जो समय सीमा होती है हमको याद करने में थोड़ी सी समस्या होती है। क्यों? क्योंकि जो पंचवर्षीय योजना है सभी 5 साल की नहीं है, कहीं कहीं पर गैपिंग हुआ है, ठीक है। तो उसको कैसे किस तरह से याद करेंगे ताकि हमें भूले ना, तो उसके लिए मैं अभी एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें बहुत आसान है, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आसानी से सब कुछ समझ में आने वाला है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बुक रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एक बार आप लोगों से फिर कहना चाहूँगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय सीमा 1951 से 1956 तक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। और इसमें प्राथमिकता किसको दिया गया, तो अधिकतर जो एग्जाम में पूछता है तो उसमें कृषि ऑप्शन में मिलता है, तो वहाँ पर आप लोग कृषि लगाएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता जो दिया गया और कृषि पर दिया गया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा हम लोग देखेंगे, पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ेंगे। कृषि, सिंचाई तथा विद्युत पर प्राथमिकता दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और इसमें जो विकास का लक्ष्य रखा गया था वो 2.1% रखा गया था और जो वास्तविक विकास हुआ था वो 3.61% हुआ था, अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी पूरी तरह से सफल हुई थी, ठीक है। ये था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। यदि प्रथम पंचवर्षीय योजना से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो इससे कहीं बाहर नहीं जाने वाला, यहीं से आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। अभी मैं आपको समय कैसे याद होगा, समय सीमा, उसको भी आप लोगों को याद करवाऊंगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा 1956 से 1961 तक है, ठीक है। और ये किस मॉडल पर आधारित होती,
तो यह पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसमें जो प्राथमिकता दिया गया है भारी उद्योग और चिकित्सा को प्राथमिकता दिया गया है, लेकिन अधिकतर जो मिलता है आपको यही पहला वाला मिलेगा, भारी उद्योग, अर्थात उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। पहले में कृषि, अब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं यदि क्रम वाइज सेट करना चाहें। कृषि में आपको पहले पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर प्राथमिकता दी गई। जब कृषि में थोड़ा बहुत हमें लाभ मिला तो हम क्या किए, उससे हम उद्योग की तरफ बढ़ें। ठीक है, उद्योग की तरफ बढ़ें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर जोर दिया गया, प्राथमिकता दी गई। ठीक है, आगे आपका आता है विकास का लक्ष्य जो रखा गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 4.5% रखा गया, और जो प्राप्ति हुई, वास्तविक विकास की प्राप्ति हुई 4.27% हुई, अर्थात द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी आपकी सफल रही। ठीक है, आगे आपका आता है तृतीय पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो समय सीमा थी 1961 से 1966 तक थी। ठीक है, और यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो चक्रवर्ती एवं सैंडी सुब्रमण्यम मॉडल पर आधारित थी। वैसे तो सही सही इसमें बुक में कई तरह से मिलता है, और ये किस मॉडल पर आधारित थी एग्जाम में पूछता नहीं तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, लेकिन आप लोग जानते रहिए, जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ स्किप नहीं करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चक्रवर्ती एवं सैंडी सुब्रमण्यम मॉडल पर आधारित थी, और इसमें जो प्राथमिकता दिया गया, अब आप लोग देख सकते हैं कंबाइन करके इसमें प्राथमिकता दी गई, अर्थात खाद्यान्न एवं उद्योग, अर्थात खाद्यान्न का मतलब कृषि, और कृषि में जो प्राथमिकता दी गई थी कृषि पर, वह प्रथम पंचवर्षीय योजना, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर, अर्थात प्रथम और द्वितीय दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर आप कह सकते हैं जो प्राथमिकता दी गई कृषि एवं उद्योग, अर्थात खाद्यान्न एवं उद्योग पर प्राथमिकता दी गई। इस तरह से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, और तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यह भी था भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना, यह भी तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसमें जो विकास लक्ष्य रखा गया 5.6% रखा गया, लेकिन विकास की जो प्राप्ति हुई थी वह 2.84% हुई थी, अर्थात कह सकते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हुई। यह भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल थी, और तीन चार ऑप्शन में दे देता है, तो उसमें यदि आपको तृतीय मिल जाएगा तो तृतीय लगाएंगे, चतुर्थ मिल जाएगा तो चतुर्थ लगाएंगे, क्योंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना भी आपकी असफल हुई थी। अच्छा, कभी कभी असफल होने का कारण भी पूछ लेता है, रीजन पूछ लेता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो समय सीमा है 1961 से 1966 तक है। ठीक है, इसके बीच कुछ घटनाएं घटी थी, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप सभी को शायद याद होगा या नहीं याद होगा, तो अब याद हो जाएगा। 1962 ईस्वी में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, और 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1965-66 में ही आपका सूखा पड़ गया था, इसलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल हो चुकी थी। और आप लोगों से बताना चाहूँगा 1966 के बाद यहाँ पर 2 साल की गैपिंग थी। ठीक है, 2 साल के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई, अर्थात कह सकते हैं 67 और 68 में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई। अगली जो पंचवर्षीय योजना आपकी आई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 में आई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना की जो समय सीमा है 1969 से 1974 के बीच है। ठीक है, इसका जो मॉडल था किस मॉडल पर आधारित थी, तो अशोक रुद्र तथा यशमेनी, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मॉडल इसका महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, समय सीमा याद कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो प्राथमिकता दी गई कृषि एवं सिंचाई, अर्थात कह सकते हैं वही प्रथम पंचवर्षीय योजना वाला है। ठीक है, ये दोनों आपका महत्वपूर्ण नहीं है मॉडल और प्राथमिकता, फिर भी आप लोग देखते रहिए। इसमें जो विकास का लक्ष्य रखा गया 5.7%, जो विकास की प्राप्ति हुई 3.4%, अर्थात कह सकते हैं यह पंचवर्षीय योजना भी आपकी असफल हुई। ठीक है, उसके बाद आगे आपका आता है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1974 से 1978 के मध्य। ठीक है, इसकी जो समय सीमा है 1974 से 1978 के मध्य किस मॉडल पर आधारित थी, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण पर प्राथमिकता दिया गया था। ठीक है, इसका जो विकास लक्ष्य रखा गया था 4.4% रखा गया था, लेकिन जो विकास की प्राप्ति हुई थी वह 4.9% प्राप्ति हुई थी, अर्थात कह सकते हैं जो हमारी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी वह सफल थी। ठीक है, अब आप लोगों से यही बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे यहाँ पर लिखा गया होगा नोट करके, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान क्या है, तो आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाता है, और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल की थी। ठीक है,
तो आप लोगों से बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1974 से 1978, अर्थात ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी यह 4 साल की थी। ठीक है, क्यों 4 साल की थी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जनता पार्टी के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर जो सरकार था, गवर्नमेंट था, चेंज हो गया तो जनता पार्टी की सरकार आई, तो जनता पार्टी द्वारा इसको 1 साल के पहले ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अर्थात 1979 में पूरा होने वाला था, लेकिन 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया और इसके बाद तुरंत शुरू किया गया जनता पार्टी के द्वारा 6वीं पंचवर्षीय योजना। लेकिन 6वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2 साल की थी, इसीलिए उसका नाम दिया गया रोलिंग प्लान। ठीक है, उसी को बोला गया रोलिंग प्लान, जो रोलिंग प्लान था 1978 से 80 के मध्य था। ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी रोलिंग प्लान क्या है। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो गुनार बेडाल ने इसका प्रतिपादन किया था, और इसको भारत में लागू करवाने का श्रेय किसको जाता है, तो डीटी लकड़वाला को जाता है। इतना आप लोग रोलिंग प्लान के बारे में जानेंगे, अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब आप लोगों को समय सीमा में आप लोगों को बताना चाहूँगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको चलना पड़ेगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में, नहीं तो शुरू से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये हमारी है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो जैसा कि पंचवर्षीय योजना नाम से स्पष्ट हो रहा है 5 साल के लिए। ठीक है, जो भी योजनाएं आएंगी 5 साल के लिए आएंगी। तो या तो हम लोग याद करने का, समय सीमा याद करने का 2 तरीका, या तो हम लोग क्या करें 5-5 साल रटते हुए चलें, कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल की थी, कौन 5 साल की थी, कब गैप किया गया, सब कुछ रटते हुए चलें। और दूसरा जो याद करने का तरीका, हम लोग क्या करें 5 साल तो हमको पता ही है, और केवल ये हम लोग जान जाएं कि शुरू कब से हुआ, 1951 से शुरू हुआ। 5-5 साल हम लोग ऐड करते हुए चले जाएंगे, बस जो गैपिंग हुई है उसी गैपिंग को हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, हम लोग रटेंगे नहीं, बस 5-5 साल ऐड करते हुए चले जाएंगे, बीच में जो गैपिंग हुई है बस वही गैपिंग हम लोग ध्यान से देख लेंगे। तो जो गैपिंग हुई थी उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो गैपिंग हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में गैपिंग हुई थी, कितने साल की हुई थी, 2 साल की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1966 के बाद आपका जो पंचवर्षीय योजना आया, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 में आया, अर्थात 66 के बाद 67-68 में नहीं आया। 2 साल की गैपिंग ये हम लोग याद करेंगे। ठीक है, समय सीमा हम लोग इसी तरह से याद करेंगे, बाकी हम लोग 5-5 साल ऐड करते हुए चले जाएंगे, बस गैपिंग को छोड़ के। उसके बाद जो गैपिंग थी, जो आपका रोलिंग प्लान ये है, वो भी 2 साल का था। ठीक है, ये जो गैपिंग थी रोलिंग प्लान वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1974 से 78, यहाँ पर इसको भी हम लोग देखेंगे, बाकी हम लोग सब में 5-5 साल ऐड करके इसी तरह से हम लोग समय सीमा याद कर लेंगे। ठीक है, जो गैपिंग है इसको भी पूछ लेता है, इसीलिए गैपिंग को याद करना आवश्यक है। गैपिंग भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों आगे जो हमारा आता है 6वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं से लेकर 12वीं अभी बची हुई है पंचवर्षीय योजना है। तो अभी उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर आप लोगों से बताना चाहूँगा, यदि आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ज़रूर अपना राय दें, कमेंट करके भी बताएँ कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जहाँ तक हो सके तो अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक के साथ हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।